देखिए, आज हम बात करेंगे काल सर्प दोष के बारे में। ये वीडियो अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है या आप इसी परेशानी से भ्रमित हैं तो आपके लिए वीडियो है। इस चीज़ का आज मैं क्लियर करूंगा पूरा। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि लोग ज़्यादातर कुंडलियाँ मेरे पास आती हैं, उनका एक ही प्रश्न रहता है कि मेरी कुंडली में काल सर्प दोष है और मैंने पूजा भी करा ली, शांति भी करा ली, लेकिन उसके बाद भी मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला, कोई भी बेनिफिट नहीं मिला मुझे। इसका कारण क्या है? कुंडली में काल सर्प दोष है, इस कारण ही मुझे उन्नति नहीं मिल रही, कोई भी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आधे लोगों की कुंडली में तो काल सर्प दोष होता ही नहीं है। वो इन बातों को लेकर भ्रमित रहते हैं कि हमारी कुंडली में काल सर्प दोष है और हमने इस कारण ही तरक्की नहीं मिल रही, इस कारण ही उन्नति नहीं हो रही, व्यापार में भी दिक्कतें आ रही हैं, मानसिक तनाव भी इस कारण ही हो रहा है और फैमिली इशूज़ भी इस कारण बन रहे हैं, कर्जे में भी इस कारण ही है। तो देखिए, ये आपका भ्रम है। ना ही तो काल सर्प दोष और इन चीज़ों से ऐसी कोई दिक्कतें होती हैं और इनका भी एक टाइम पीरियड होता है, यानी कि इस समय से इस समय तक आपको इतने समय तक ये दिक्कतें रहेंगी। और बहुत से लोग क्या करते हैं कि ग्रह शांति कराने के बाद और ज़्यादा दिक्कत में चले जाते हैं, यानी कि पहले लाइफ और ज़्यादा अच्छी चल रही थी लेकिन शांति कराने के बाद उनको और ज़्यादा दिक्कत आती। तो देखिए, यही दिक्कत उनकी खुद की है, ये आपने आप खुद गलती कर रहे हैं, ये इस बात का मेन ध्यान रखिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कुंडली में एक ग्रह नेगेटिव है। मान लीजिए काल सर्प दोष जब बनता है या राहु केतु के मध्य में सारे ग्रह आ जाते हैं। सपोज कीजिए मेष राशि में राहु और सप्तम में आपका केतु है, तो 180 डिग्री पे चलते हैं ये, क्योंकि दोनों का एक साथ गोचर परिवर्तन होता है और एक साथ ही डिग्री अंश पे चलते हैं, तो दोनों का सेम रहेगा, आमने सामने रहेंगे राशि पे। मेष राशि में राहु रहेगा तो केतु रह जाएगा आपका तुला राशि में, और तुला राशि में राहु है तो मेष राशि में आपका केतु आ जाएगा। तो उसका ये रहता है कि इसी एक के मध्य में, इन दोनों के मध्य में सारे ग्रह आ जाते हैं। मान लीजिए मेष से सप्तम के बीच में सारे ग्रह हैं, तो आप लोग कह देते हैं कि काल सर्प दोष है, या सप्तम में भी कोई ग्रह बैठा होगा तब भी कहते हैं कि काल सर्प दोष है। तो देखिए, बहुत सी चीज़ें तो इसमें ये बन जाती हैं कि मेन तो इसका पॉइंट ऑफ व्यू ये देखा जाता है। पहला पॉइंट तो ये है कि आपको ये देखना ज़रूरी है कि कुंडली में केतु पॉजिटिव है या राहु पॉजिटिव है, या और इसमें से नेगेटिव कौन सा ग्रह है। देखिए, जो ग्रह नेगेटिव होगा उससे संबंधित उपाय करेंगे। सपोज कीजिए हमें केतु हमें सपोर्ट कर रहा है, काल सर्प दोष के नाम पर हमने दोनों ग्रहों की शांति करा दी हमने, तो हमारा जो केतु से संबंधित सपोर्ट था ना, शांति का मतलब होता है ग्रह के प्रभावों को दबाना। अब वहाँ आपने शांति करा दी तो वहाँ हमें उससे संबंधित जो सपोर्ट मिल रहा था वो सपोर्ट हमारे ऊपर से खत्म हो जाएगा, और सपोर्ट खत्म हो जाएगा तो हमें और ज़्यादा दिक्कतें सामना करना पड़ेगा। और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप ये कुंडली देख रहे हैं, इस कुंडली में आपको दिख रहा होगा कि काल सर्प दोष है। दोनों ग्रह मतलब राहु केतु के जो एक ही साइड में है दोनों, क्योंकि और लेकिन हम ज्योतिष नज़रिए से इसे देखेंगे, अंश वाई भी डिग्री वाई भी खंडित हो जाता है काल सर्प दोष, आंशिक दोष भी नहीं रहता है इसमें। तो हमारे नज़रिए से इस कुंडली में काल सर्प दोष नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें कंडीशन देखी जाती हैं। तो देखिए, पहली बात तो काल सर्प दोष पितृदोष, पहली बात तो इनका एक कंडीशन होती है। मान लीजिए सपोज कीजिए राहु आपकी कुंडली में नेगेटिव है और केतु पॉजिटिव है, तो राहु से संबंधित उपाय करने हैं। और राहु भी आपको काल सर्प दोष का प्रभाव तब देगा जब आपकी कुंडली में राहु नेगेटिव होगा और साथ ही साथ राहु की दशा, अंतरदशा या प्रति अंतरदशा या गोचर में आपके लगने से पंचम से सप्तम से नवम से या दसम स्थान से गोचर करेगा, तब आपको दिक्कतें क्रिएट ज़्यादा करेगा ये। लेकिन ऐसा नहीं है आपकी पूरी होलसेल लाइफ पर प्रभाव डाले, आपके परिवार पर प्रभाव डाले, लोग शांति कराते हैं, दोनों ग्रहों की एक साथ शांति कराते हैं, तो देखिए ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इन चीज़ों से पहले आप परिचित रहिए और इन चीज़ों को निर्णय लेने के बाद ही आप उपाय कीजिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व होने की जगह प्रॉब्लम बढ़ सकती हैं। और उपाय आप यही कर सकते हैं, लेकिन कुंडली कंसल्ट करा के अगर आप जानते हैं तो आप खुद कर सकते हैं कौन सा ग्रह पॉजिटिव है या कौन सा नेगेटिव है, उससे संबंधित उपाय कीजिए तभी कर सकते हैं। बाकी जानकारी कुंडली विश्लेषण के बाद। जय श्री राम।